देखिए किस तरह टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटी हुई टाइल्स, टूटे हुए प्लास्टिक का मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल है उनके द्वारा यह गार्डन का निर्माण किया गया। ऐसे महान नेकचंद जी जिन्होंने यह कर दिखाया और जिसका नाम आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। देश ही नहीं विदेश में भी इस गार्डन का नाम विख्यात है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, जय महादेव। आज हम रॉक गार्डन के बारे में कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं। जो रॉक गार्डन आज देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी इसका नाम चल रहा है, क्योंकि इससे बनाने वाले, इसका निर्माण करने वाले एक प्रसिद्ध कलाकार नेकचंद जी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। और चंडीगढ़ का ये रॉक गार्डन 1957 में नेकचंद जी ने यह नेक पहल की थी। इसमें इनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयास से यह कार्य पूरा किया और आज दुनिया से, देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं। इस रॉक गार्डन को चंडीगढ़ की शान भी कहा जाता है। और रॉक गार्डन नेकचंद जी द्वारा निर्माण किया हुआ, जिसमें इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। यह ऐसे कलाकार थे जिनकी बनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। चंडीगढ़ के इस गार्डन को किसी पहचान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ खास है, उसके बारे में लोग पूरी तरह नहीं जानते। इस रॉक गार्डन को बनाने में नेकचंद जी ने कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उनके विषय में कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। नेकचंद जी सकरगढ़ तहसील के रहने वाले थे। सकरगढ़ पहले ब्रिटिश भारत में गुरदासपुर जिले में था, लेकिन अब पाकिस्तान में नारोवाल जिले में आता है। उनका परिवार 1947 में विभाजन के दौरान भारत आ गया था। वे 1955 में चंडीगढ़ चले गए थे और 1951 में लोक निर्माण विभाग के लिए सड़क निरीक्षक के रूप में वहां उन्हें काम मिला। उन्हें 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2015 में उनका निधन हो गया था। रॉक गार्डन भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जिनके निर्माता नेकचंद जी 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। इनकी बनाई हुई जो कला, रॉक गार्डन जो वेस्टेज सामान द्वारा इन्होंने यह निर्माण किया, यह अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक है। यह रॉक गार्डन सुखना लेक के साथ ही बना हुआ है। कहा जाता है कि नेकचंद जी अपना कार्य पूर्ण करने के बाद घंटों साइकिल पर घूमते रहते थे और जहां भी उन्हें वेस्टेज
मटेरियल मिलता था वह उसे एकत्रित करते थे, जैसे प्लास्टिक की बोतल, उनके ढक्कन या ट्यूब्स या फिर टूटी हुई टाइल। यह सामान वह एक जगह इकट्ठा करके ले आते थे। जो लोग उसे वेस्टेज समझते थे, लेकिन वह उनके अपने काम का था। उन्होंने इस वेस्टेज सामान को इकट्ठा करके सबसे पहले एक स्टैच्यू बनाया, जिससे इनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने कुछ ठान लिया कि मुझे इस वेस्टेज सामान का कुछ निर्माण करना है। जब वह इस गार्डन का निर्माण करने लगे तो कुछ अधिकारियों ने इसे बनाने की उनको कोई परमिशन नहीं दी। कुछ समय तक वह चुपचाप इस कार्य में लगे रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका यह कार्य सरकार ने बंद करवा दिया, जिससे इनको काफी दुख पहुंचा। लेकिन फिर भी वो अथक प्रयास में लगे रहे और जब लोगों ने इनका साथ देना शुरू किया, तभी लोगों ने इनकी मदद की और फिर इनको यह कार्य करने की अनुमति मिली, जिसमें इनको 50 मजदूरों का साथ लेकर यह निर्माण शुरू किया। कहा जाता है कि 1996 में जब नेकचंद जी व्याख्यान के दौरे पर देश से बाहर गए तो शहर में अपना वित्त पोषण वापस ले लिया। कुछ उपद्रवियों ने इस पार्क को तोड़ना शुरू किया और इस पर हमला कर दिया। नेकचंद जी जब वापस आए तो उन्होंने यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी उन्होंने सरकार की मदद लेकर सरकार से प्रार्थना की कि यह कार्य मुझे करने दो। फिर लोगों की मदद से, लोगों के आश्वासन से यह कार्य पूरा हुआ, जिससे नेकचंद जी की हिम्मत और बढ़ी और इस कार्य में लग गए। फिर यह रॉक गार्डन जब बनकर तैयार हो गया तो 1986 में पार्क का सार्वजनिक स्थल के रूप में उद्घाटन किया गया और नेकचंद जी को यह गार्डन उनके नाम से समर्पित। उन्हीं को यह कहा गया कि इसका कार्यभार, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आपको ही दी जाती है, जिससे नेकचंद जी बहुत प्रसन्न हुए और यह गार्डन लगभग 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया गया। इसे तैयार करने में करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार करने में महारत हासिल हुई। नेकचंद जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई दुनिया में आज देश विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं और इस अद्भुत बनाई हुई दुनिया में आकर आनंद ले रहे हैं। कुछ पर्यटक आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह कार्य कैसे किया होगा, लेकिन धन्य है ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत से बलिदान देने के बाद भी ऐसे कार्य को अंजाम दिया।
आप जब भी चंडीगढ़ आए तो रॉक गार्डन में ज़रूर घूम कर जाए, और इसमें नेक चंद जी की मेहनत को खुद समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। ये देखिए, यहाँ पर हर प्रकार की मछली आपको मिलेगी। बहुत खूबसूरती से इसका निर्माण किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर प्राचीन कला को दर्शाया गया है। किस तरह पहले लोग रहते थे, किस तरह परिवार हुआ करते थे। इसमें कुछ राजस्थानी कल्चर को भी दर्शाया गया है। ये देखिए, किस तरह हल जोते जाते थे, और हर चीज को एक सुंदर आकार दिया हुआ है। कितनी मेहनत से यह कार्य किया हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई है जो फूलों का काम कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर झूला झूलती। ये पूरा परिवार यहाँ पर बैठकर रोटी बना रहा है। किस तरह के चूल्हे हुआ करते थे, जो कि आज यह संस्कृति या कल्चर नष्ट हो गया है। आजकल तो कौन इसे रखता है और कौन इस तरह जीता है।
ये देखिए यहाँ कुओं का चित्र दर्शाया गया है, जिससे कुओं से जल निकाला जाता था। और ये देखिए यहाँ पर झूले लगभग 20 से 25 झूले एक साथ हैं, जहाँ पर पर्यटक खूब झूलने का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी चंडीगढ़ आए, एक बार जरूर रॉक गार्डन को घूमें, उसे समझें, उसे महसूस करें। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। ये सुखना लेक के साथ ही रॉक गार्डन पड़ता है और चंडीगढ़ की शान भी इसे कहा जाता है। देश विदेश में भी इसकी खूब चर्चा की जाती है। नेकचंद जी सदैव हमारे बीच अपनी यादगार बसाए हुए हैं, सबके दिलों में छाए हुए हैं। आप जरूर गार्डन घूमने आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।